देख भाई लड़के, तेरी शादी के बाद तेरी फुप्पो तुझसे नाराज थी या नहीं थी, अभी मैं तुझे अगले बीज मंदिर में बताई थी। ये चावल की डिश नहीं है, ये है तेरी शादी का स्टेज। जगह जगह का चावल है, यानी कि बंदा मौजूद है। अब यार ये दुल्हन दुल्हन को बिठाने से पहले हम उसका जोड़ा वोड़ा सब सही करते हैं। हमने भी मुर्गे पे से चावल चावल सब हटा दिए। मोटी सी असामी देख के तुमने शादी की है, यह है वही मोटी असामी यानी कि लड़की। अब ये स्टेज पर आ गई, बैठ गई। अब तुमने फुप्पो को लाके बिठाया, ये आ गई फुप्पो। लेकिन फुप्पो ने अगर इस चमचे की तरह मुंह उधर कर लिया करके, तो इसका मतलब पप्पो तुझसे नाराज़ है और ये आगे पंगे करेंगी। लेकिन तू परवाह ना कीजिए, क्योंकि तुमने, मैं बताया ना, शादी के वक्त तुमने पप्पो को पूछा नहीं, तुमने बहुत सारे मसले पप्पो से डिस्कस नहीं किए। पप्पो ने आगे फसाद ही करने। पप्पो ने आगे फसाद क्यों करने? क्योंकि जिस वक्त तुम्हारी शादी के लिए लड़की मुर्गी कुड़की पकड़ रही थी, उस वक्त तुम लोगों ने पप्पो को मुँह नहीं लगाया, पप्पो को पूछा नहीं। अब आगे तुमने पप्पो को सही कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताया दूँ। देखो, सबसे पहले तुमने एक अच्छी सी लड़की पसंद की, हमने मुर्गी पसंद की। बस तुम्हें लड़की पसंद करनी थी, हमने मुर्गी पसंद करनी थी। हमने तो रेसिपी बनानी है, लड़की तो नहीं पकानी। आदमखोर तो है नहीं हम अफ्रीका के। उसके बाद क्या करना है, ये आ गया बड़ा सा भगोना यानी पतीला, यानी तुम्हारा घराना। अब उस पतीले के अंदर तुमने मंगनी के नाम पर लड़की को लाके बस बता दिया कि भाई ये इंट्रो करा दिया, ये मेरी फैमिली है, इस भगोने में तुमने फिट होना है। यहीं पक पक के तुमने मसाले लगा लगा के, अब ये मसाला तुम्हारी मंगनी का मसाला है। उसके अंदर मंगनी के मसालों में थोड़े तुम धनिया पुदीना, ओ नहीं ये क्या है, लहसुन अदरक हरी मिर्चें और लाल मिर्च और नमक और ये सब डाल डोल के, यानी कि मंगनी के ऊपर तुम लोग जितने मसाले फैलाते हो ना, फिर तुम लोग उसको नए तरीके से ग्राइंड करते हो। हर भाई की हर बहन की मंगनी पे तुम लोगों का नया फार्मूला होता है। पंगे करने के नए तरीके होते हैं ना। हमारे कौम को पंगे करने के हर दफ़ा नए तरीके आते हैं। अंग्रेज सोचते हैं इस दफ़ा ये पंगा करेंगे, नहीं, हम नए तरीके से आते हैं। हमारे फसाद ही अलग है। दही डाल के तुम लोगों ने, अदरक डाल के, जैसे मोटे से खा लो ऐसी मोटी मोटी अदरक। अब तुम लोगों ने फैला दिया रायता। अब रायता तुम लोगों ने फैला दिया लड़की वालों के घर में कि नहीं भाई, हमारे भाई को तो बाहर जाने का बड़ा शौक़ है। हम लड़की वाले परेशान, क्योंकि लड़की के ऊपर मंगनी का ठप्पा लग गया, रायता फैल गया। अब तुम लोगों ने जगह जगह लगाए टक। टक क्यों लगाए? अब तुम लोग अपना मसाला अंदर लड़की वालों में घुसाने की कोशिश करोगे कि नहीं नहीं नहीं, लड़की तो आपकी बहुत अच्छी है और हमारे भाई तो बहुत फिदा हो गए हैं, लेकिन क्या है कि हमारे लड़के ने बाहर जाना है। अब लड़की वाले तो परेशान कि भाई ये क्या दो रोया बातें हो रही हैं, दो मुँह की बातें हो रही हैं। मसाला लग रहा है, दूर दूर तक सबको पता चल रहा है, रायता फैल चुका है। लेकिन मसला ये है कि लड़के को तो लड़की बहुत पसंद है, लेकिन भाई को बाहर जाना है। अच्छा, जैसे मंगनी के बाद बातें कर कर आके लोग छोड़ देते हैं ना 2-3 महीने के लिए, ऐसे ही तुम लोग भी मुर्गे को छोड़ देना 7-8 घंटे के लिए। अच्छी तरह मसाला रच बस जाए तो फिर भगोना अपना जाना लेके जाना और थोड़ा बहुत तेल उसमें डाल लेना कि कैसी है बहन, हमने सोचा आपसे बात कर ले। तो अपनी किसी से कह देना, फ़ोन वोन कर लेंगी। उसके बाद मुर्गी दोबारा से मैदान में आ जाएगी। अब मुर्गी के पाँव बांध दो, यानी लड़की को किसी तरीके से 2-4 गिफ्ट पहुंचा दो और बोलो मैं तुम्हारे एक में घोड़े घोड़े मुब्तला हो चुका हूँ और तुम्हारे लिए दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में। लेकिन लड़कियों को चाहिए, उनसे कहें कि 5 किलो चिलगोज़े पहले ला के दो, ठीक है, और 10 किलो काजू, वरना भाग जाओ। तो उसके बाद मसाला जो है दोबारा गर्म होने रख दिया जाता है। अब बीच में आ जाते हैं थोड़े रिश्तेदार, कोई धनिया डालता है, कोई मुर्गी को इधर उधर करता है। भाई बोलो ना अपनी अम्मी से, क्यों जिद कर रही है, लड़के को दे देना पैसे। अब जब बात कुछ गर्म हो जाती है, मसाला पकने लगता है, खुशबू फैलने लगती है, तो कुछ रिश्तेदार आ जाते हैं एक्टिव होके मैदान के अंदर और वो कहते हैं लड़की से, बेटा सुनो, बात सुनो, थोड़ा उधर हो ना, थोड़ी जगह बनाओ ना, अपनी अम्मी से कहो ना थोड़ा सा मान जाएं, अपने पप्पा से कहो ना खबर में लेके जाएंगे पैसे। देखो कितना अच्छा मसाला बन रहा है और तुम्हें कितना अच्छा फ्यूचर मिल रहा है इस लड़के के साथ। अब समझ में आने वाली बात लड़कियों के लिए ये है कि जिस लड़के के लिए वो बेडरूम लोटे बिरयानी घर वालों के लिए और बाल्टी मग्गा तक खुद लेके जा रही है, वो अच्छा फ्यूचर कैसे दे सकता है? वो तो नंगे पूछे बैठे हैं, ऐसा लग रहा है सड़क पे बैठे हुए थे। लड़की आएगी तो सब कुछ मिलेगा, उनके पास तो अपना कुछ है ही नहीं। ये बात समझ में आने वाली है ना। जिस दिन लड़कियों को ये बात समझ में आ जाएगी, वो कहेंगी भाई तू लेकर आना सामान, नहीं भाई तो नहीं कहेंगी, वो कहेंगी मोहतरम आप लाइए। अब इसके अंदर बिरयानी का मसाला डाल दिया जाएगा भाई, क्योंकि लड़की वाले तैयार हो चुके हैं। लड़की को निकाल के बाहर रख देंगे, तेरी कोई मर्जी नहीं, निकल बाहर, चल साइड में हो। वो बैठी रहेगी बाहर, वो खुश होती रहेगी, ओ बड़ा मज़ा आ रहा है। हालांकि इस पूरी बिरयानी, इस पूरी ज़ाफ़रानी पुलाव के अंदर जो हैसियत मुर्गी की है वो लड़की की। अब ये डलना था एसेंस बिरयानी का, यहीं पे ख़राबी हुई तो तूने फुप्पो से नहीं कहा कि एसेंस डाले बिरयानी का, के तूने खाला से डलवा लिया। अब तू खा जूते, अब्बा के भी और अब्बा की बहन के भी।
बस यही तो था, यही तो मसला था। पुप्पो सारा अमल बड़ी अपनी बारीक आंखों से देखती रही, औकाब की नज़रें चील की ताड़ी। तो मुझे खुद भी अब कभी कभी अपनी वाहियात बातों पे बहुत हंसी आ जाती है। तो खैर, उसी के अंदर अब बारात की बिरयानी दम होने लगती है, ज़ाफ़रानी पुलाव दम होने लगता है। लड़की को बाहर निकाल दिया, हालांकि इस पूरे पुलाव में लड़की की बहुत बुनियादी हैसियत है, उससे कुछ पूछा ही नहीं जा रहा। उसके लिए बहुत ज़बरदस्त उसकी लीपा पोती का इंतज़ाम किया जाएगा। पुलाव को दम होने रख दिया है। बिरयानी मसाले यानी कि बादियान और इलायची और आलू बुखारा और थोड़ी सी सौंफ उसी मसाले में डाल के और उसको दम होने रख दिया गया है। और सबसे कह दिया गया भाई शादी और शादी। अब लड़की का ये आगे, ये फ्राइंग पैन में तेल नहीं है, ये है लड़की का ब्यूटी पार्लर। सारे अमल रिश्तेदार और घर वाले कर रहे हैं, लड़के वाले कुछ नहीं कर रहे, वो सिर्फ तीली दिखा के भाग जाते हैं। बाकी हवा जो है ना रिश्तेदार दे रहे होते हैं, रिश्ता कराने वाली दे रही होती। ये आ गई लड़की। अब तुम लोग सोचो कि तेल का और लड़की के ब्यूटी पार्लर का क्या मामला है, बहुत गहरा मामला है। अब आप देखिएगा इस मुर्गी पे कलर कैसे आएगा। लड़की को यहाँ पे बिठा दिया जाएगा और इसे कहा जाएगा बेटा अब तुमने तैयार हो रहा है। लड़की इसी में खुश है, मैं पकड़ रही हूँ, मेरा मेकअप हो रहा है, मैं खूबसूरत लग रही हूँ, अब इसको खूबसूरत किया जाएगा। हालांकि इसी से पूछ कर सारा कुछ दम होना चाहिए था, मगर नहीं। ये देखिए मेकअप हो चुका है और अब इसको घंटों के लिए पार्लर में फेंक दिया जाएगा पकड़े के लिए कि जाओ तुम तैयार हो। लड़का भले ठेले के आलू की शक्ल का हो, अदरक भी उससे ज़्यादा सीधी हो, ठीक है ना, बातें उसकी जलेबी वाली हों, बातें शुरू करेगा पाकिस्तान से और जेब में से निकाल के दिखा देगा 4 करोड़ का चेक। बस ये जिस दिन कैश होगा मेरे वारे यार हो जाएंगे, वो ज़िंदगी भर चेक नहीं हो, वो कैश ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो लड़की का है ना मेकअप हो गया, हमारी मुर्गी का भी इसी तरह मेकअप हो गया, क्योंकि तेल की ज़रूरत थी हमें, तो हमने उस तेल में मुर्गी को खूबसूरत बना दिया। हालांकि खूबसूरती से क्या लेना देना है, हमें तो उसको खाना है और चबा चबा के उसका कीमा कर रहे हैं। अब इस तेल के अंदर दुल्हन की मजीद थोड़ी सी दोस्तें आ जाएंगी, हो ये ला मुझे भी शादी करनी है, मुझे भी तो मेकअप करवाना है, हो मैं भी पार्लर जाऊंगी, हो ऐसे करते करते ना वो भी कुछ ना कुछ दुल्हन के करीब आने की कोशिश करेंगी। वो सारी भाभियाँ और जेठानियाँ और नंदें और दुल्हन की अपनी भाभियाँ जिनके पुराने फैशन वाले लाल लाल गरारे होंगे, वो भी पहन के आ जाएंगे, हम भी दुल्हन बनेंगे। और उनके बुड्ढे बुड्ढे मियाँ उनको देख के तैयार होंगे, आज तो बारात की दुल्हन तुम ही लग ली हो ए कट्टो। तो बहरहाल माहौल गंदा कर रहे होंगे। तो इसी तरह बारात की बिरयानी जो है वो तैयार हो जाती है और हमारा ज़ाफ़रानी पुलाव भी इसी तरह तैयार हो जाता है। अब तुम्हें समझ में आया कि तूने पप्पो को क्यों नहीं पूछा। अब फुप्पो जो है देख दुल्हन को लाके बिठाया, फिर वही मंजर रिवाइंड हो रहा है ना, रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है। ये थर्ड एम्पायर वाला कैमरा है, जिस तरह क्रिकेट में होता है ना थर्ड एम्पायर, हर चीज़ दोबारा दिखा रहा होता है, हालांकि हमें पहले पता चल चुका होता है कि होना क्या है, फिर भी हम भौंदों की तरह देख रहे होते हैं। तो अब ये आ गई फुप्पो। फुप्पो बैठ गए, हो हमें तो अपने भाई से प्यार इसलिए आए हैं, वरना भाभी और उसके बच्चों की तो शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता। तो भाई तू दफ़ा कर फुप्पो को, तू दुल्हनिया पकड़ और निकल जा साइड में। पुप्पो को मनाने की ज़रूरत नहीं है, पुप्पो पहले दादा का मसला थी, अब पुप्पा का मसला है। पुप्पो को मनाने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है, वो नेट प्रैक्टिस है भाई, उनकी लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस है, तू उन्हें हरा नहीं सकता, प्रैक्टिस में मास्टर है वो। पहले वो दादा के लिए प्रॉब्लम थी, अब पुप्पा के लिए। तो दुल्हन पकड़ निकल भाई।